शेयर मार्केट में गैप अप और गैप डाउन क्यों होता है? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा शेयर या इंडेक्स की प्राइस में गैप अप और गैप डाउन होता है। यह क्यों होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अपनी स्क्रीन पर कैंडलस्टिक चार्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको गैप अप और गैप डाउन दोनों ही कैंडलस्टिक चार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, किसी भी शेयर या इंडेक्स के चार्ट पर गैप अप या गैप डाउन का मतलब है कि शेयर की कीमत का पिछले दिन के बंद भाव से अलग होना। जब किसी शेयर की शुरुआती कीमत पिछले दिन के बंद होने की कीमत से ज़्यादा या कम होती है, तब आपको शेयर के चार्ट पर गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है। अब यह क्यों होता है, इसके बारे में चलिए हम बात कर लेते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारतीय शेयर मार्केट का समय क्या है। तो दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर भारत में स्टॉक मार्केट का समय क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो भारतीय स्टॉक मार्केट का जो समय है, इसमें सबसे पहले प्री ओपनिंग सेशन होता है, जो सुबह के 9 बजे से लेकर 9:15 के दौरान होता है। इस प्री ओपनिंग सेशन में ऑर्डर एंट्री और मॉडिफिकेशन ओपन आप ऑर्डर लगा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ आप दोस्तों 9 बजे से लेकर 9:07 के दौरान आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो शेयर मार्केट का समय रहता है वह व्यापार सत्र होता है, जो सुबह के 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 के दौरान होता है। व्यापार सत्र में दोस्तों आप बाजार में खरीदारी और बिकवाली किसी भी शेयर में कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भारतीय शेयर मार्केट में एक अंतिम सत्र होता है, जो शाम को 3:40 से लेकर 4 PM तक होता है। अंतिम सत्र में दोस्तों इस अवधि के दौरान आप अगले दिन के ट्रेड के लिए बोली लगा सकते हैं। अगर खरीदारों और विक्रेताओं की पर्याप्त संख्या है तो इस अवधि के दौरान बिड की पुष्टि की जाती है। अब दोस्तों इन सत्र के अलावा भी एक और सत्र होता है, जिसे हम आफ्टर मार्केट कहते हैं। ये दोस्तों मार्केट का समय के बारे में हमने आपको बताया कि प्री ओपनिंग सेशन होता है, व्यापार सत्र होता है और एक अंतिम सत्र होता है। इसके बाद भी एक सत्र है जिसे हम आफ्टर मार्केट कहते हैं, कि आप आफ्टर मार्केट बंद हो जाने के बाद भी आप किसी भी शेयर पर अपना ऑर्डर लगा सकते हैं बाय या सेल करने के लिए। ये दोस्तों सत्र रहता है शाम को 4:30 से लेकर दूसरे दिन के सुबह के 8:50 तक ये सत्र रहता है। इस दौरान आप किसी भी शेयर को खरीदारी के लिए या बेचने के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमने आपको शेयर मार्केट का ये समय क्यों बताया है, इसके पीछे ये वजह है कि आपको हम बताने जा रहे हैं कि शेयर मार्केट में जो गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है। तो अब आपकी स्क्रीन पर जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इसमें आप देखने को आपको मिलेगा गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए इस पर अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ये XYZ कंपनी का स्टॉक का चार्ट है। इसमें आप दोस्तों यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, तो इस ग्रीन कैंडल का हम मंडे के दिन क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज़ ले लेते हैं। ये ग्रीन कैंडल दोस्तों सोमवार के दिन 100 रुपये की प्राइस पर क्लोजिंग हुआ है। इसके बाद जब इसमें प्राइस क्लोजिंग हुआ दोपहर को 3:30 बजे तक, जो व्यापार सत्र था, और 3:30 बजे तक इसमें जो प्राइस क्लोजिंग हुआ वो 100 रुपीज़ पर हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम सत्र शुरुआत होता है, जैसा कि आपको हमने बताया कि अंतिम सत्र 3:40 से लेकर शाम के 4 बजे तक होता है। तो इस दौरान आप किसी भी शेयर पर बोली लगा सकते हैं, और यदि खरीदारों और विक्रेताओं की जो पर्याप्त संख्या होगी
तो इस दौरान बिड की पुष्टि की जाती है। तो अब दोस्तों हमारे जो चार्ट पर XYZ स्टॉक है, इसमें मंडे क्लोजिंग प्राइस इस कैंडल पर 100 रुपीज़ है। तो इसके बाद जो अंतिम सत्र है, इस दौरान इस पर बोली लगती है और इसका प्राइस जो 100 रुपीज़ पर क्लोजिंग हुआ है, तो यहाँ पर 102 रुपये पर इसकी बिड की पुष्टि की जाती है शाम को 4 बजे के बाद। यानी कि इस दौरान इस पर बोली लगती है, खरीदने वालों की ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर शेयर को खरीद लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अंतिम सत्र की समाप्ति हो जाती है और इसके बाद जो आफ्टर मार्केट सत्र की शुरुआत होती है। तो इस दौरान इस जो XYZ स्टॉक है हमारे एग्जाम्पल में, इस पर एक बढ़िया सी न्यूज़ आ जाती है और ग्लोबल संकेत भी अच्छे रहते हैं। न्यूज़ भी आ जाती है और ग्लोबल संकेत भी अच्छे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर दोस्तों आफ्टर मार्केट में इस कंपनी पर बायर के ऑर्डर ज़्यादा लगने शुरुआत हो जाती है। जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है जो हम लगा सकते हैं दोस्तों, किसी भी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, कोई भी स्टॉक ब्रोकर होगा, आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप शाम को 4:30 बजे के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर किसी भी शेयर पर लगा सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों फिर आफ्टर मार्केट में ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं बाय करने के लिए। तो इस वजह से जो मंडे को जो क्लोजिंग प्राइस हुआ था कैंडल पर 100 रुपये पर, इसके बाद जब अंतिम सत्र में इसका प्राइस 102 रुपये पर पहुँच गया, जो बिड की पुष्टि की गई। इसके बाद दोस्तों आफ्टर मार्केट में और भी ज़्यादा लोग इस पर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड रहे, तो इसका प्राइस फिर बढ़कर 105 रुपये पर पहुंच गया है। आफ्टर मार्केट में 105 रुपये की प्राइस पर आफ्टर मार्केट में कुछ अगर सौदे कंप्लीट होने लगे, तो इस वजह से इसका प्राइस 105 पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों जैसे ही सुबह दूसरे दिन, जब मंगलवार की सुबह जब मार्केट ओपन होने वाला है, इससे पहले एक प्री ओपनिंग सेशन होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि जो स्टॉक मार्केट का समय रहता है, इस दौरान प्री ओपनिंग सेशन होता है। तो इस दौरान दोस्तों अब ग्लोबल संकेत काफ़ी पॉजिटिव है, शेयर से रिलेटेड बढ़िया न्यूज़ आई हुई है इस स्टॉक से रिलेटेड। तो अब जब प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होती है, तो इस पर धड़ाधड़ ऑर्डर लगने शुरू होते हैं और बाय के ऑर्डर लगने शुरू होते हैं। ज़्यादा लोग इस शेयर को खरीदने के लिए ऑर्डर लगाते हैं, तो इस वजह से इसका प्राइस और भी ज़्यादा उछलने लगता है और इसके प्राइस में और भी तेज़ी आती है। फिर जैसे ही ये समय की समाप्ति होती है, जो प्री ओपनिंग सेशन होता है, जो 9 बजे से लेकर 9:07 के दौरान आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। इसके बाद 9:07 पर ये फ्रीज हो जाता है और फिर 9:15 पर जो मार्केट ओपन होता है, इस दौरान जब फिर व्यापार सत्र की शुरुआत होती है। तो जैसे ही 9:07 पर इस तक पर इसमें जो बोलियां लगी, इससे इसका प्राइस 110 रुपये पर पहुंच गया। अब 110 रुपये पर इसका प्राइस 9:07 पर हमें बता रहा है। हम किसी भी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन पर दोस्तों देखेंगे, तो आपको 9:07 के बाद शेयर का प्राइस देखने को मिलता है कि ये शेयर आज के दिन इतने प्राइस पर ओपन होगा। तो अब दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल में जो XYZ स्टॉक है 110 रुपये पर ओपन होने वाला है। तो दोस्तों जो फिर 110 रुपये पर प्राइस ओपन होगा, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट होगा। चार्ट पर आपको बिल्कुल ही इसी तरह से एक गैप क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस था मंडे के दिन वो 100 रुपीज़ था, लेकिन अब प्राइस 110 रुपये पर ओपन होता है। 10 रुपये का एक गैप क्रिएट हो चुका है। तो इस वजह से अब दूसरा जो माफ़ कीजिए मंगलवार का जो कैंडल अब ओपन होगा, वह 110 रुपये पर ओपन होने की वजह से इसका कैंडल काफ़ी ऊपर ओपन होता है और इसमें एक गैप क्रिएट होता है और ये गैप अप होता है। इसी तरह से दोस्तों यदि इसका उल्टा हुआ कि किसी शेयर से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आ गई और ये सब कुछ इसका उल्टा हो गया और ज़्यादा लोग खरीदने वाले नहीं हैं बल्कि बेचने वाले हैं, तो फिर दोस्तों आपको शेयर पर बिल्कुल इसी तरह से गैप डाउन देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि शेयर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन क्यों होता है और ये कब होता है। तो इसे हमने दोस्तों पूरी डिटेल के साथ आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।